प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है, क्योंकि दोस्तों अभी आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। उसी एग्जाम को दोस्तों देखते हुए मैं आपके सामने चतुर्थ श्रेणी का पूरा मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। इसमें आपकी सामान्य हिंदी भी रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी, गणित भी रहेगी, मतलब कंप्यूटर साइंस, राजस्थान जीके वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला है। जैसा पेपर दोस्तों आपकी परीक्षा में आने वाला है वैसे के वैसे क्वेश्चन और वैसा का वैसा पेपर मैं करवाऊंगा। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में अपना कमेंट करना है कि आपकी इस क्लास में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कैसी दोस्तों आपकी तैयारी है। ये कंप्लीट टेस्ट दोस्तों हैं, वो आपको पूरा लाइव देखना है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को नमस्कार। तो चलिए विद्यार्थियों, आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाली है। तो देखो, इस मॉडल पेपर में और दोस्तों पहले हिंदी पढ़ेंगे, उसके बाद राजस्थान जीके पढ़ेंगे, फिर साइंस, फिर कंप्यूटर, इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले अपन हिंदी के 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपकी परीक्षा में दोस्तों 20 क्वेश्चन है वो हिंदी से आएंगे। तो चलिए पहले इनको क्लियर करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर शब्द है अपने पास में अभिष्ट। अभिष्ट का क्या करना है आपको, यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा डी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। मैं कह रहा हूं साथ में कमेंट करते रहो और साथ में काउंट भी करते रहो, तब आपको पता चल पाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है ना। अभिष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अभि धन इष्ट। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर कमेंट करेंगे उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। बेलदार है ना, बेगुना, बेकार या बेखबर। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, इनमें से किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, वो आपको बताना है। तो बेलदार शब्द में यहाँ पर क्या है दोस्तों, कोई भी उपसर्ग है वो नहीं है। मतलब बेलदार शब्द कैसा है, उपसर्ग रहित शब्द है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके सामने, किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। दान प्रत्यय है दोस्तों, वो किसमें नहीं लगा हुआ है। देखो, उपसर्ग शब्द के हमेशा आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के हमेशा पीछे लगते हैं। तो दान दोस्तों है ना, ये प्रत्यय किसमें नहीं लगा हुआ है। देखिए, कलमदान, खानदान, रक्तदान या इत्रदान। फटाफट कमेंट करेंगे, दान प्रत्यय किसमें नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर रक्तदान दोस्तों है ना, रक्तदान में दान प्रत्यय है वो प्रयुक्त नहीं हुआ है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आप सबका क्या रहेगा, बिल्कुल एकदम राइट रहेगा। सबके आंसर यहाँ पर दोस्तों है वो धड़ाधड़ तरीके से आने चाहिए। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का उपयोग सही नहीं हुआ है ना। प्रत्यय का उपयोग सही नहीं हुआ है दोस्तों। अभिजात, अभिजात प्लस ये अभिजातीय, चाचा प्लस एरा चचेरा, राधा प्लस ए राधे, द्वितीय प्लस ये देते। तो यहाँ पर कमेंट करना है किस शब्द में प्रत्यय का उपयोग है वो सही से दोस्तों नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा अभिजातीय। अभिजातीय में दोस्तों अभिजात धन ये लिखा है ना, अभिजाती नहीं बनेगा यहाँ पर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए में दोस्तों प्रत्यय का उपयोग है वो सही से नहीं हुआ है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें। अगला पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है। हारा प्रत्यय किसमें नहीं है दोस्तों, पनिहारा, पालनहारा या दोस्तों लकड़हारा या किस्मत हारा। फटाफट कमेंट करेंगे, हारा प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। तो किस्मत हारा, किस्मत हारा में दोस्तों यहाँ पर हारा प्रत्यय नहीं है। ठीक है ना, बाकी पनिहारा में है और साथ में पालनहारा में भी है, लकड़हारा में भी है दोस्तों। बट यहाँ पर किस्मत हारा शब्द है, यहाँ पर हारा प्रत्यय है वो नहीं है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल अगला पूछा है, किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है। इक प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। लौकिक, कार्तिक, वार्षिक या वार्तिक। फटाफट कमेंट करेंगे, इक प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है दोस्तों। तो इक प्रत्यय है वो कार्तिक में नहीं है। कार्तिक में एक प्रत्यय दोस्तों है, इसका उपयोग नहीं हुआ है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। एरा प्रत्यय किसमें नहीं है दोस्तों, बसेरा, सपेरा, सवेरा या ममेरा। इनमें से बताओ किसमें एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। तो सवेरा शब्द है ना, सवेरा शब्द में यहाँ पर एरा प्रत्यय है वो प्रयुक्त नहीं हुआ है।
जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर, ठीक है ना। सी ऑप्शन जो भी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया दोस्तों। जिसने भी दोस्तों क्लास को शेयर नहीं किया है, बढ़िया तरीके से क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें हैं वो कंटिन्यू हमारे चैनल पे मिलती रहे। अगला प्रश्न पूछा है, किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? इत प्रत्यय किसमें दोस्तों नहीं है? फलित, अमित, पल्लवित या पुष्पित। इत प्रत्यय का प्रयोग है वो किसमें नहीं हुआ है? इत प्रत्यय दोस्तों है अमित में। अमित में यहाँ पर इत प्रत्यय दोस्तों है वो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला पूछा, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? फटाफट कमेंट करेंगे। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। सुंदरता, ममता, प्राथमिकता और समता। फटाफट कमेंट करेंगे। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है यहाँ पर? ममता। जो भी ममता कमेंट कर रहा है यहाँ पर, ममता ऑप्शन आप सबका क्या रहेगा? एकदम राइट रहेगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोस्तों हैं, तो आराम से आप पढ़ लो इन सवालों को। अगला पूछा है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा है? यहाँ पर बताना है कि किस वाक्य में दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखिए, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है, कल कोई आया था, ये घर बहुत सुंदर है, वे लोग कहाँ जा रहे थे। फटाफट कमेंट करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण दोस्तों है वो है कि वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। ये वाक्य कैसा है दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम का वाक्य है। यानी यहाँ पर जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ फिर। अगला पूछा है, स्त्री शब्द का विशेषण है। फटाफट कमेंट करेंगे। स्त्री का विशेषण दोस्तों स्त्री, स्त्रीय, स्त्रीण, यहाँ दोस्तों स्तरण गाढ़े। बताओ, स्त्री शब्द का अगर विशेषण आपसे पूछे तो यहाँ पर आप सबका उत्तर रहेगा है ना, स्त्रीण गाढ़े। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। जो प्रश्न आपका गलत हो रहा है दोस्तों, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि जब भी आप दोस्तों फ्री होते हो या फिर कोई काम सुबह करके, जैसे कि सुबह नींद लेके उठते हो या फिर शाम को सोते हो, उस समय उस प्रश्नों को देखा करो कि ये मेरा गलत हो गया था। आगे से ये सवाल आपके गलत दोस्तों नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कमेंट करेंगे, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? बताओ भाई, विदेशी मूल के शब्द कौन कौन से है? लालच, कमरा, कबूतर और आसरा, आज और चचेरा, और मसाला और नमक। इनमें अगर देखें विदेशी मूल के शब्द कौन कौन से यहाँ पर हैं, तो मसाला और नमक। मसाला प्लस नमक दोनों ही क्या है दोस्तों? यहाँ पर विदेशी मूल के शब्द है। अगला पूछा है, किस विकल्प में सभी शब्द मछली के पर्यायवाची है? मछली के पर्यायवाची किस विकल्प में शब्द दोस्तों है? मछली जल की रानी है दोस्तों ना। तो यहाँ पर अगर बात करें अपन कि मछली के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए सल्की है ना, कामध्वज और कटंकी। ये चारों के चारों बिल्कुल ऑप्शन डी में जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों के तीनों ही क्या है दोस्तों? मछली के पर्यायवाची है। तो जो भी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहा है ना, ऑप्शन डी आप सबका सही रहेगा। आई बात समझ में दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? विलोम शब्द दोस्तों है, उनमें से बताना सही कौन सा विलोम शब्द यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ग्रहित, अनुग्रहित है ना, संप्लित, निरंप्लित, सुबोध, दुर्बोध, आसक्त, अनासक्त। तो यहाँ पर कमेंट करेंगे कि कौन सा विलोम शब्द का जोड़ा सही नहीं है दोस्तों? तो ग्रहित का अनुग्रहित नहीं होता है। जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में कौन सा असंगत है ना? रचना करने की इच्छा, शिक्षुषा, कोई काम करने की इच्छा, चिकीर्षा, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, सरिक्षणु, बार बार युद्ध करने की इच्छा, युद्धोत्साह। तो यहाँ पर कमेंट करना है ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इनमें से कौन सा असंगत है? तो असंगत दोस्तों यहाँ पर रहेगा विजय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है, उसे सरिक्षणु नहीं कहते हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला पूछा, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बिल्कुल, जैसे अपन गुरुजी अपन को होमवर्क देते थे, फिर अपन क्या गए जल्दबाजी में करके आ जाते ऐसे तैसे करके, फिर गुरुजी पूछते है ना, घास काट के लेके आ गया। तो वही चीज दोस्तों है कि गुणवत्ता का ध्यान न रखते हुए है ना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना क्या कहलाता है दोस्तों? घास काटना। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? मतलब चार ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, एक तरफ अंग्रेजी में है, एक तरफ हिंदी में है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर विकल्प है वो एकदम सही है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है दोस्तों। सी का जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना, वो हिंदी बिल्कुल राइट है।
तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? पत्र जिस व्यक्ति को लिखते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं? प्रेषक, प्रेषिती, प्रेषक या प्रेषण। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है दोस्तों है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रेषिती। क्या कहते हैं? प्रेषिती कहा जाता है दोस्तों। अगला पूछा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? दंपति नाम लिखते हैं दोस्तों, वो आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से दंपति किस टाइप से लिखा जाता है। तो दंपति दोस्तों, दंपति इस तरीके से लिखा जाता है जो कि ऑप्शन ए में पड़ा है। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? चारों वाक्य में से बताना है कि यहाँ पर कौन सा वाक्य अशुद्ध हुआ है दोस्तों। देखिए, आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की, वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं, तुम और वह खेलेंगे। यहाँ पर बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य दोस्तों है, आप और मैं मिलकर उसकी सहायता की। ये वाक्य यहाँ पर क्या है? अशुद्ध है दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता है 20 क्वेश्चन आपके हिंदी से आने वाले। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान का जीके। राजस्थान जीके और बढ़ने से पहले विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी के कोर्स में भी ऑफर चल रहा है। पूरा कोर्स मात्र आपको 449 रुपए में मिलने वाला है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। जो भी आपका कमजोर दोस्तों है उस सब्जेक्ट को आप ज्वाइन करके बढ़िया शानदार तरीके से तैयारी करो। हम आपको 449 में पूरा कोर्स दे रहे हैं, जिससे आप कम समय में दोस्तों ज्वाइन करके बढ़िया शानदार गुणवत्ता युक्त तैयारी कर सकते हो। इसलिए आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करें दोस्तों। ठीक है, अगर आपको हाईकोर्ट का कोर्स चाहिए तो हाईकोर्ट पियून का कोर्स मात्र 299 में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आरपी स्टडी आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। इस तरीके का ऐप का लोगो आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करना है। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, फोन पे किसी और से करवाना चाहते हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें विद्यार्थियों। बहुत ही शानदार कोर्स है, बढ़िया तरीके से अंतिम समय दोस्तों इसे आप ज्वाइन करके अपना लक्ष्य भेज सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, मेमोरेंडम के लिए परिभाषित शब्द क्या रहेगा? यहाँ पर आपको बताना है मेमोरेंडम शब्द दोस्तों इंग्लिश का शब्द है, इसके लिए आपको बताना है पारिभाषिक शब्द है वो क्या रहेगा। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। यहाँ पर सबके मैं कमेंट देख रहा हूँ, सबके कमेंट चेक किए जा रहे हैं। यूं ना समझे कि सर हमारे कमेंट नहीं देख रहे, बिल्कुल कमेंट देखे जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों मेमोरेंडम के लिए ज्ञापन। ज्ञापन है वो इसका सही पारिभाषिक शब्द रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से शहर क्रमशः माड व सूर्यनगरी के नाम से जाने जाते हैं? पहली बात माड की दोस्तों, राजस्थान में माड जैसलमेर का नाम है और सूर्यनगरी जोधपुर का। तो यहाँ पर ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है दोस्तों। माड जैसलमेर का नाम है और सूर्यनगरी है वो अपने जोधपुर जिले का नाम है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो फिर। अगला पूछा, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पर कमेंट करेंगे इन चारों में से क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र दोस्तों है वो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा है। तो वो अपना रहेगा पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। ये क्या है दोस्तों? यहाँ पर बिल्कुल राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। किसके अनुसार दोस्तों? क्षेत्रफल के अनुसार। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सी को सही कर रहे हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो फिर। राजस्थान की कौन सी नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? चंबल, बनास, माही या लोनी दोस्तों। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी दोस्तों है उस नदी का नाम है, बिल्कुल आपका क्या रहेगा, फटाफट कमेंट करेंगे। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी दोस्तों है वो है अपनी माई। माई को दोस्तों आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। ये क्या करती है दोस्तों? कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। चलो आगे बढ़ते, अगला बता दो फिर। अगला पूछा, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बताओ भाई, देख लो कितने अच्छे क्वेश्चन दोस्तों हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद झील। जयसमंद झील राजस्थान की क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला पूछा, राजस्थान में निम्न में से कौन सिंचाई स्रोत कुछ सिंचित क्षेत्र का योगदान रखता है? यहाँ पर बताना है राजस्थान में सिंचाई दोस्तों होती है ना, वो सर्वाधिक किससे होती है, यही आपसे पूछा है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों होती है वो किससे होती है? तो वो अपने होती है कुओं और नलकूपों से। किससे होती है? कुओं और नलकूपों से सिंचाई है वो सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में समय जुताई का गुण पाया जाता है? ऐसी कौन सी दोस्तों मिट्टी होती है जिसमें समय जुताई का गुण पाया जाता है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, शुष्क मिट्टी या लेटराइट मिट्टी दोस्तों।
निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में सवै जुताई का गुण पाया जाता है? तो सवै जुताई का जो गुण पाया जाता है वो पाया जाता है दोस्तों अपने काली मिट्टी में। किस मिट्टी में दोस्तों? ब्लैक मिट्टी में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। यहाँ पर बताना है कि राजस्थान के दोस्तों उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्षों से पूछा दोस्तों, तो इस वन में दोस्तों कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो यहाँ पर मुख्य रूप से अगर देखें ना कि मुख्य रूप से यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों? आम और नीम के वन, ठीक है ना। आम और नीम के वृक्ष दोस्तों हैं और राजस्थान के उप उष्णकटिबंधीय पर्वतों में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सवाई माधोपुर, धौलपुर, उदयपुर या भरतपुर दोस्तों। केवलादेव घना पक्षी विहार को साथियों बिल्कुल पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है और ये कहाँ पर है? ये है भरतपुर में, ठीक है ना। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर है? भरतपुर में। अगला पूछा है अरावली का विस्तार है। अरावली पर्वत का विस्तार दोस्तों है वो कहाँ से कहाँ तक है? फटाफट कमेंट में छाप देंगे दोस्तों। अरावली का विस्तार है वो है गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक, ठीक है ना। अरावली कहाँ फैली हुई है दोस्तों? गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक अरावली का विस्तार मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ फिर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिलों का समूह है। यहाँ पर बताना है 1 मिलियन से कम जनसंख्या दोस्तों है वो किस किस जिले की है? फटाफट कमेंट करेंगे। 1 मिलियन दोस्तों, 1 मिलियन 10 लाख को है ना, 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होता है। तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से यहाँ पर है वो आपको चयन करना है। तो वो है यहाँ पर दोस्तों जैसलमेर और प्रतापगढ़। जैसलमेर और प्रतापगढ़ दोस्तों हैं ये यहाँ पर क्या है? बिल्कुल ये दोस्तों राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिलों में सम्मिलित है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना % क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? यहाँ पर आपको बताना है पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना % क्षेत्र दोस्तों है वो बालू का स्तूप मुक्त है, वो आपको बताना है। बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर रहेगा 41.5%। ये क्षेत्र क्या है दोस्तों? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है ना तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल, बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग में पाई जाती है? बरखान का संबंध कहाँ से? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। बरखान है ना, बरखान ऐसे आप कह सकते हो रेत के दौरे। तो बिल्कुल ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मरुस्थलीय प्रदेश में। बरखान का संबंध है वो मरुस्थलीय प्रदेश से है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है, चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट कोर्स एकदम 0 लेवल से आपको मिलने वाला है। ठीक है, मात्र 449 रुपए में। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया, अगर आपकी मैथ कमजोर है तो मैथ इसमें दिनेश सर पढ़ा रहे हैं। जो विषय आपका कमजोर है इसको ज्वाइन करो और वहां से पढ़ लो। अभी भी आपके पास समय कि आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड कर लो आरपी स्टडी को और यहाँ से इस बैच को ज्वाइन करके जो आपकी दोस्तों अभी कमी रह गई है ना, अभी आप कमी का सुधार कर सकते हो। बट एग्जाम जब थोड़ा और नजदीक आ जाएगा ना फिर कोई चांस नहीं कि आप सुधार कर पाओ। इसलिए कह रहा हूँ ज्वाइन करके बढ़िया शानदार तैयारी कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है? फटाफट कमेंट करेंगे। कौन सा स्थान दक्षिणी राजस्थान में नहीं है? फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान में कौन सा स्थान नहीं है? अगर आपसे ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए तो यहाँ पर थली दोस्तों है ना वो दक्षिणी राजस्थान में नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा सीप एक है दोस्तों। सीप क्या है ये आपको बताना है। सीप है तो सीप दोस्तों है वो क्या है? अनुदैर्घ्य धैर्य बालू का स्तूप है। कैसे बालू का स्तूप दोस्तों है? अनुदैर्घ्य धैर्य बालू का स्तूप को सीप कहा जाता है। अगला पूछा है थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे। थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या होता है दोस्तों? बालू का स्तूप होता है क्या? झील का नाम है खड़ीन या टांका? ये भी बहुत गजब का सवाल है भाई साहब। सारे के सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बड़े मस्ट और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। थार के मरुस्थल के संदर्भ में जो पैराबोलिक दोस्तों हैं वो यहाँ पर क्या है? बालू का स्तूप है। ये क्या होता है? एक तरीके का बालू का स्तूप होता है। अगला पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही से मिलान कौन सा नहीं खा रहा है? गगर का मैदान कहाँ पर है दोस्तों? गगर का मैदान अपने हैं गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में, शेखावाटी प्रदेश में आंतरिक अफवाह क्षेत्र, उदयपुर बेसिन में गिरवा, पोराट का पठार, रघुनाथगढ़ सीकर।
तो फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे यहाँ पर कि कौन सा दोस्तों यहाँ पर है वो सही है, वो आपको बताना है। ठीक है ना, फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहला सही है, ठीक है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, बट ऑप्शन डी है वो यहाँ पर असंगत है। ठीक है, यहाँ पर बताना कौन सा सही नहीं है, ऐसा कर दो आप। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं खा रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही से मिलान है वो नहीं खा रहा है। अगला पूछा है दोस्तों, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है ना, निम्न में से कौन सी है? फटाफट कमेंट करेंगे। विश्व की प्राचीनतम दोस्तों वलित पर्वत श्रृंखला है, वो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो फटाफट कमेंट करेंगे। आप सबका उत्तर आ चुका है कि भाई अरावली है, वो क्या है दोस्तों? विश्व की प्राचीनतम एक पर्वतमाला है। ठीक है ना, और अरावली सरवड़ी कहाँ पर दोस्तों है? सरवड़ी अरावली राजस्थान में है। ठीक है ना, अरावली की राजस्थान में लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। ये भी अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो बता देना आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो इन चारों में से बताना है, इससे बाहर मत जाओ। आप कहोगे गुरु शिखर नहीं है, अरे मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। गुरु शिखर के बाद किसका नंबर आता है? शेर का नंबर आता है। तो शेर क्या है दोस्तों? यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगी आपकी। इसकी दोस्तों अगर आपसे पूछे शेर की ऊंचाई है तो 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। और शेर चोटी भी दोस्तों है वो गुरु शिखर के नीचे सिरोही में जिले में भी, कहाँ पर है? ये भी सिरोही जिले में भी है। अगर सिरोही ऑप्शन में यहाँ पर होता, गुरु शिखर हो जाता ऑप्शन में तो गुरु शिखर कर देते, बट गुरु शिखर नहीं है तो अपन क्या करेंगे? शेर चोटी को राइट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बता दो फिर, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? भारतमाला परियोजना दोस्तों है ना, समुद्री सुरक्षा के लिए है क्या, आदिवासी विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण या परिवहन दोस्तों? तो भारतमाला परियोजना का संबंध है वो परिवहन से है। ये भारतमाला क्या है दोस्तों? परिवहन संबंधित है। ठीक है ना, रोड वगैरह जो राजमार्ग हैं उससे संबंधित दोस्तों है। तो परिवहन ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। थार की वैष्णो देवी है वो किसे कहा जाता है? चलिए, निम्न में से किस देवी को थार की वैष्णो देवी कहते हैं दोस्तों? तो वो है तनोट माता। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। अगला है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बताओ भाई साहब, निरंजनी संप्रदाय था ना, इनके संस्थापक कौन थे? अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले एग्जाम में तो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों संत हरिदास ने। किसने की थी? संत हरिदास ने की थी। जो ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों के संबंधित कौन सा असंगत है ना? एकीकरण का पंचम चरण है 15 मई 1949, दूसरा चरण 25 मार्च 1948, तृतीय चरण 25 मार्च 1949 और चतुर्थ चरण यहाँ पर 30 मार्च 1949 को बताया हुआ है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर असंगत दोस्तों, ऐसा ही नहीं है। तृतीय और चरण कौन सा मिलान नहीं खा रहा है दोस्तों? तो वो है अपना ऑप्शन नंबर सी, तृतीय चरण। ठीक है ना, बाकी अगर आपसे पूछे एकीकरण का सबसे बड़ा चरण कौन सा है? राजस्थान में एकीकरण हुआ था ना आपका, वो हुआ था दोस्तों 7 चरणों में, और एकीकरण का सबसे बड़ा चरण है वो है चतुर्थ चरण। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। आगे बढ़ते, अगला बता दो फिर, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है? गेर, नेजा, चंग या पणियारी? बताओ फटाफट, इनमें से कौन सा नृत्य दोस्तों होली पे नहीं करते हैं? तो पणियारी नृत्य है ना, पणियारी नृत्य ये होली के अवसर पे नहीं किया जाता है। अगला पूछा है, लोक वाद्यंत्र टामक राजस्थान कौन सा दोस्तों? टामक है ना, टामक, टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र के संबंधित है दोस्तों? मतलब टामक एक क्या है? एक वाद्यंत्र का नाम है, और जिसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे यहाँ पर। चलिए दोस्तों, वाद्यंत्र टामक का संबंध किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो टामक का संबंध है वो है मेवात से। ये क्या है दोस्तों? मेवात क्षेत्र का वाद्यंत्र है। अगला पूछा, सीताबाड़ी है ना, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है दोस्तों? सीताबाड़ी का मेला है यह सहरिया जाति का कुंभ कहलाता है। सीताबाड़ी मेला है दोस्तों वो सहरिया जाति का कुंभ कहलाता है, और ये कहाँ भरता है? ये भरता है केलवाड़ा 12 में। कहाँ भरता है साथियों? केलवाड़ा 12 में सीताबाड़ी का मेला भरता है। अगला पूछा है, राजस्थान में भारतीय हथकरघा हैंडलूम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? अभी क्या बना है दोस्तों? राजस्थान में भारतीय हैंडलूम बना है, इसकी स्थापना की गई है। वो कहाँ पर की गई है? फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। तो इसकी स्थापना जोधपुर में, कहाँ पर दोस्तों की गई है? जोधपुर में इसकी स्थापना की गई है। अगला पूछा है, जोरावर लोकगीत का संबंध है। जोरावर लोकगीत का संबंध दोस्तों उदयपुर से है।
जैसलमेर से, बीकानेर से या बाड़मेर से। जोरावा लोकगीत का संबंध अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो जोरावा का संबंध है जैसलमेर से। जैसलमेर आप सबका उत्तर सही है। अगला पूछा है मारवाड़ में दामनी क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे। अभी कला संस्कृति का बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों। मारवाड़ में दामनी अगर आपसे पूछे तो एक तरीके की ये क्या होती है दोस्तों? एक प्रकार की ओढ़नी है। दामनी क्या है मारवाड़ में दोस्तों? ओढ़नी का प्रकार है। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? त्योहार, तलाक, विवाह या पुत्र जन्म दोस्तों। बिलों में छेड़ा फाड़ना है वो यहाँ पर तलाक है, ठीक है ना। छेड़ा फाड़ना तलाक दोस्तों। अगर आपसे पूछे बिलों में फायरे फायरे क्या है तो बिलों में फायरे फायरे है वो बिलों का रणघोष होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बिलों के घर दोस्तों कुएं या टापरा कहलाते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ बिलों का मुखिया क्या कहलाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। बिलों के गांव का मुखिया होता है ना, उसे क्या कहते हैं? ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं। हाँ जी, तो यहाँ पर कमेंट करेंगे निम्न में से किस संस्कृति में बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं? बनास संस्कृति दोस्तों है वो किसे कहा जाता है? बनास संस्कृति दोस्तों है वो है आड़ संस्कृति। आड़ को बनास संस्कृति भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अभी क्लास खत्म नहीं हुई मेरे भाई, कहीं नहीं जाना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको BFTC कोर्स मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी का कोर्स मात्र 449 में आपको मिल रहा है दोस्तों, स्पेशल ऑफर में। कंप्लीट सब्जेक्ट वीडियो लेक्चर प्लस साथ में आपको PDF भी मिल जाएगी, ठीक है, जिससे आप कम समय में तैयारी कर पाओगे। अब अगर आप 1 महीने में भी दोस्तों इस कोर्स लेके पढ़ाई करते हो तो भी आपका नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको क्या है, सही शेड्यूल बनाकर तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। जो विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट प्यून का कंप्लीट कोर्स मात्र 299 रुपए में मिल रहा है। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लो RP स्टडी ऐप से। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा गया है? फटाफट कमेंट करेंगे। इतिहास में हिंदूपत किसे कहा जाता है दोस्तों? हिंदूपत इतिहास में किसे कहते हैं? तो वो कहा जाता है राणा सांगा को। हिंदूपत किसे कहते हैं? राणा सांगा को दोस्तों इतिहास में हिंदूपत कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने है सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित खगोलीय वेधशाला निम्न में से किस शहर में नहीं है? दोस्तों सवाई जय सिंह ने क्या किया था? 5 वेधशाला का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर दोस्तों बताना है कि सवाई जय सिंह ने कहाँ पर वेधशाला नहीं बनाई थी? तो ग्वालियर में इनकी वेधशाला नहीं है दोस्तों, दिल्ली में बनाई थी। उज्जैन में इनकी वेधशाला है, मथुरा में है दोस्तों, बट ग्वालियर में सवाई जय सिंह की वेधशाला है वो नहीं है, ठीक है। अगला पूछा प्रताप सिंह बारठ को किस है ना केस कहते हैं? तो बरेली जेल भेजा गया था। प्रताप सिंह बारठ का संबंध है वो बरेली जेल से दोस्तों है। इनको बरेली जेल है वो किस केस के तहत भेजा गया था? तो इन पे उसमें केस लगा था बनारस षड्यंत्र केस। बनारस षड्यंत्र केस दोस्तों किस पे लगा था? प्रताप सिंह बारठ पे लगा था। और फिर इनको कहाँ भेजा गया दोस्तों? बरेली जेल के अंदर भी भेजा गया था, ठीक है। आई बात समझ में सभी को? चलो आगे बढ़ते फिर अगला सवाल। 1857 के विद्रोह के है ना के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? कमेंट करेंगे। जब क्या है दोस्तों राजस्थान में 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो टोटल 6 दोस्तों। उस समय राजस्थान में टोटल 6 सैनिक छावनियां थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ फिर भरतपुर प्रजा मंडल का पंजीकरण कराने के बाद उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? यहाँ पर बताना है कि भरतपुर प्रजा मंडल का पंजीकरण कराने के बाद उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? फिर इसका नाम चेंज करके कर दिया गया प्रजा परिषद। इसका नाम क्या कर दिया दोस्तों? प्रजा परिषद इसका नाम कर दिया गया था। स्वतंत्र पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? स्वतंत्रता से पहले विद्यार्थियों भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी, वो किसने की थी? वो की थी दोस्तों नारायणी देवी शर्मा ने। किसने की थी? नारायणी देवी शर्मा ने की थी। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों 1919 के अधिनियमों में भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत हुई? फटाफट कमेंट करेंगे। 1919 के अधिनियम में दोस्तों भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो पहली बार दोस्तों शुरुआत हुई थी वो अपने दोस्तों किसकी हुई थी? वयस्क मताधिकार की। किसकी दोस्तों? 1919 अधिनियम के तहत वयस्क मताधिकार की दोस्तों शुरुआत हुई थी। अगला सवाल आपसे पूछा है निम्न में से कौन से मूल अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? डॉक्टर अम्बेडकर ने दोस्तों संविधान का हृदय व आत्मा है वो किस मूल अधिकार को कहा है? तो वो अपना मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। अगला पूछा है भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? बताओ भाई, भारतीय संविधान में जो 11वां दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है ये किस वर्ष जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 2002 में,
ठीक है ना। 2002 में भारत संविधान में दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। अगला पूछा है राज्यसभा भंग कब होती है? 6 साल बाद, 5 साल बाद, संकट काल में या कभी नहीं दोस्तों। राज्यसभा जो भंग होती है वो कब होती है दोस्तों? तो राज्यसभा कभी भी क्या है, भंग नहीं होती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है, फटाफट कमेंट करेंगे। राज्यपाल जो होता है वो अपने पद पर कब तक बना रहता है? तो ये बिल्कुल आप सबको पता होना चाहिए कि राज्यपाल अपने पद पर दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें और भी मिलती रहे। एक क्लास हमारी मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है और एक क्लास शाम को 9 बजे लाइव आती है। ठीक है, अगला पूछा है राजस्थान में कितनी लोकसभा सदस्य है या सीटें हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में लोकसभा की सीटें पूछी आपसे, राजस्थान में लोकसभा की सीटें अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों? बिल्कुल आपकी 25 सीटें हैं, वो किसकी है? राजस्थान में लोकसभा की है। अगला है राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? कमेंट करेंगे। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना हुई है वो कब हुई? तो यहाँ पर आएगा अप्रैल 1949। क्या आएगा? अप्रैल 1949 आएगा। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ है दोस्तों, वो कब हुआ? तो राजस्थान सूचना आयोग का दोस्तों गठन हुआ है 18 अप्रैल। कब हुआ है? यहाँ पर आएगा 18 अप्रैल 2006। सी आपका सही है। अगला पूछा सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत हुई। फटाफट कमेंट करेंगे। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत दोस्तों हुई थी, वो कहाँ से हुई थी ये आपको बताना है कि हमें क्या दिया जाए, सूचना के अधिकार को दिया जाए। तो बिल्कुल इसके जो आंदोलन की स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी राजस्थान से। कहाँ से हुई थी दोस्तों? राजस्थान से हुई थी। अगला पूछा है ब्लू डस्टबिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। ब्लू डस्टबिन का उपयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं दोस्तों? तो ये करते हैं सूखे कचरे के लिए। ब्लू डस्टबिन का उपयोग किस लिए करते हैं दोस्तों? सूखे कचरे के लिए किया जाता है। अगला पूछा है दोस्तों मधुमेह में कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। मधुमेह रोग से बताना है कि कौन सा हार्मोन है वो प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आएगा इंसुलिन। क्या आएगा? इंसुलिन ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा मानव शरीर में कुल कितने प्रकार की मांसपेशियां होती है? मानव शरीर में दोस्तों जो मांसपेशियां होती है वो कुल कितने प्रकार की होती है? तो मानव शरीर में कुल मांसपेशियां 3 प्रकार की, कितने प्रकार की दोस्तों होती है? 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है। आनुवंशिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? फटाफट कमेंट करेंगे। आनुवंशिक का जनक अगर आपसे पूछे या अगर आपसे पूछे आनुवंशिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था ग्रेगर मेंडल ने। किसने दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दोस्तों आनुवंशिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। निम्न में से कौन सा परावर्तन का नियम नहीं है? यहाँ पर बताना है परावर्तन का नियम है वो यहाँ पर कौन सा नहीं है। चलिए, परावर्तन का नियम दोस्तों है प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होती है। ये यहाँ पर क्या है दोस्तों? परावर्तन का नियम है वो नहीं है। अगला पूछा है किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? 100% स्कॉलरशिप दोस्तों है ना, वो पिछड़े बच्चों के लिए है। वो कहाँ पर दोस्तों है? वो है हरियाणा में। हरियाणा में दोस्तों ऐसा ऐलान किया गया है कि जो पिछड़े बच्चे हैं ना उनको 100% क्या मिलेगी दोस्तों? स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अगला बताओ फिर। अगला पूछा है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 59वां जो ज्ञानपीठ का पुरस्कार है उसके लिए किसे चुना गया है दोस्तों? तो ये आपको विनोद कुमार शुक्ल को, है ना, 59वां ज्ञान पुरस्कार मिलेगा, वो मिलेगा विनोद कुमार शुक्ल को। अगला पूछा है नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? नीति आयोग द्वारा दोस्तों जारी राजकोषीय, है ना, स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, यानी सबसे ऊपर कौन रहा है वो आपको बताना है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आ चुका है, वो है ओडिशा। ओडिशा उत्तर आप सबका बिल्कुल राइट रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अगला सवाल दोस्तों आपके सामने सीधा कंप्यूटर से पूछा है। क्या पूछा है? लिब्रे ऑफिस किसका उदाहरण है? फटाफट कमेंट करेंगे। लिब्रे ऑफिस यहाँ पर है वो किसका उदाहरण है? तो ये दोस्तों उदाहरण होता है, ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। निम्न में से कौन सा कमांडेड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है? यहाँ पर कमेंट करेंगे। इनमें से कौन सा दोस्तों कमांडेड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको बताना है। तो वो यहाँ पर आपका हो जाएगा MS एंड DOS। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला पूछा है
MS वर्ड में टेबल बनाने की शॉर्टकट की है। अगर आपको क्या करना है, MS वर्ड में दोस्तों बिल्कुल शॉर्टकट की बनानी है, तो इसकी जो दोस्तों शॉर्टकट की होती है टेबल बनाने की, है ना। MS वर्ड में दोस्तों टेबल बनाने की शॉर्टकट की होती है, वो होती है टेबल एंड इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना होता है। क्या करना होता है, इंसर्ट प्लस टेबल पे। अगला है दोस्तों इंटरनेट पर डाटा स्थानांतरण करने को क्या कहते हैं। इंटरनेट पे क्या करते हैं दोस्तों, डाटा है वो स्थानांतरण करते हैं, और उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं डाउनलोड एंड अपलोडिंग। डाटा भेज रहे हैं और ले रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है, अपलोड कर रहे हैं और डाउनलोड कर रहे हैं, तब क्या होता है, डाटा का स्थानांतरण होता है। अगला पूछा है कंप्यूटर के निर्देशों का समूह क्या कहलाता है। कंप्यूटर के निर्देशों का समूह होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। तो ये अपनी क्लास थी जिसमें मैंने आपको साइंस पढ़ा दी, कंप्यूटर पढ़ा दिया दोस्तों, राजस्थान जीके हिंदी है, संविधान के क्वेश्चन है, करंट अफेयर है दोस्तों, यानी गजब के दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन है। अच्छे से आप पढ़ लो इन सवालों को। ऐसी ऐसी क्लास दोस्तों मैं डेली आपके लेके आता रहूंगा, तो आप सभी कमेंट करेंगे ये क्लास आपको कैसे लगी, इस क्लास से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए दोस्तों, इस क्लास से आपको कितना कुछ सीखने को मिला दोस्तों। ठीक है, बाकी जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसने कोर्स परचेस नहीं किया है आरपी स्टडी को डाउनलोड करें दोस्तों, और वहां से आप कोर्स परचेस करके बहुत ही कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।